सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं आपको पार्ट 2 दिखाता हूँ। अभी मैंने दिखाया आपको गन्ने की फसल पिछले ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाता हूँ जो फल खाने के लिए हमें लोग बोलते हैं ना कि फल खाइए भाई, अच्छी चीज़ है। अब उन फलों की सच्चाई बता देता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ। ये है आम का बाग, और इस आम के बाग में किसान क्या करते हैं कि ठेके पे दे देते हैं आम के बाग को। बुरी लगेगी किसानों को ये बात, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही हूँ भाई, लेकिन सबको बुरी लग सकती है। आज के दिन आने वाले टाइम में नहीं लगेगी, जब आपको समझ आ जाएंगी बातें। आपको मैं दिखाता हूँ। इस आम के सीज़न में, जब आम का सीज़न आता है, तो इस बाग को, इन पेड़ों के नीचे इतनी खतरनाक दवाइयाँ लगाई जाती हैं। आप ये पेड़ देख रहे होंगे, ये आम का पेड़ है, और ये पेड़ ना दो साल पहले तक ये अपना अच्छा खासा फल देता था, 2-3 साल पहले तक। लेकिन इसके अंदर ऐसा जहर बोया गया कि ये पूरा पेड़ सूख गया। ये अब जाके इस पर पत्ती आनी स्टार्ट हुई हैं 2-3 साल में, वरना इसकी हालत देखो। ये आपको नई फुटेर दिख रही होगी, अभी नई पत्ती आ रही हैं। ये पूरा सूख गया जहर लगा लगा के। और ये ऐसे, यहाँ देखो, यही अकेला पेड़ नहीं है, इन सब में बीमारी है। ये हम कहते हैं कि फ्रूट खाइए, लेकिन भाई फ्रूट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मना कर दो तो लोगों को बुरी लगती है, और ना ही फसल होती है। लेकिन लालच होता है ना, जैसे कि भाई अच्छी फसल नहीं होगी, पैसे नहीं आएंगे। ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, ये दोबारा से लगाए गए हैं, क्योंकि ये कुछ साल पहले ये भी ख़राब हो गए थे। और ऐसे इस बाग में ना बहुत सारे पेड़ हैं जो ऐसे जहर लगा के ख़राब हो गए हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। जो सब्जियाँ हम आती हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं कि आप तुरई खाओ, ये देसी हरी सब्जियाँ खाओ जब आपको कोई बीमारी हो जाती है। तो जो सब्जी की फसल उगाते हैं ना, जो बिज़नेस करते हैं केवल, वो लोग क्या करते हैं कि उसमें जब दवाई लगाई जाती है ना, जब जैसे आज 1 इंच मात्र की तुरई है, आज 1 या 2 इंच की तुरई है, उसमें ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि वो आपको ना 2 से 3 दिन के अंदर आपको 10 से 12 इंच की तुरई मिल जाएगी। वो लौकी इतनी बड़ी मिल जाएगी, वो तरबूज, उन चीज़ों में सब में इंजेक्शन ठोके जाते हैं। और या उनमें कुछ ऐसी पानी में दवाई मिलाई जाती है, नाम नहीं ले रहा, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगी। और ये बात किसान है ना अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बिजनेस करने की वजह से हम अपने लिए आज स्वार्थी हो रहे हैं ना। स्वार्थ की वजह से केवल हम दूसरों को जहर खिला रहे हैं। और खुद पता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपने घर में, मैं तो हमेशा से ही मना करता हूँ मेरे घर में कि भाई मैं नहीं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उन किसान परिवारों का बता रहा हूँ, वो अपने घर में ना खुद अलग से सब्जियाँ बोई जाती हैं उनके खाने के लिए, और जो मार्केट में बेचने के लिए आती है ना, उसमें से मुश्किल से 10 से 20% लोग ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे होंगे, जिनको बता दिया है, पॉली हाउस बनाए बैठे हैं, या किसी कंपनी के थ्रू वो जागरूक हो गए हैं, या ठेके में कोई पॉली हाउस ले लिया है। वो लोग तो एक तरीके से सही तरीके से आप खेती कर रहे हैं, लेकिन जो लालची हैं ना, वो भाई पूरा जहर मिलाते हैं, और गंदे गंदे जहरों की स्प्रे करते हैं उन दवाइयों की। तो भाई वो भी आपको देखना है कि आप अगर अभी सुधर जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना आने वाली पीढ़ी है ना, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बच्चे तक होने बंद हो जाएंगे। और आज भी ये कंडीशन हो रही है। अगर आप जाके देखो तो आज भी कोई, जो हमारी माताएं हैं या जो हमारी बहन हैं जिनकी शादियां हो रही हैं ना, वो, उनका शरीर इतना ख़राब हो चुका है कि वो, एक बच्चा जब भी पैदा होता है ना, तो ऑपरेशन से पैदा होता है। और कितने सालों तक तो कई बार बच्चे पैदा होते ही नहीं हैं नई शादी होने के बाद में, क्योंकि हमारे अंदर ना नपुंसकता बढ़ती जा रही है इन जहर को खाते खाते। और ये किसान की मजबूरी कह लो, या फिर उनकी एक कंपनियों की चाल कह लो, उनको फंसाया गया, कभी ये खाद मिलाओ, कभी वो अंग्रेजी खाद मिलाओ। तो हाथ जोड़ के विनती है भाई, देसी अपना लो, देसी खाद का यूज़ करो। बड़े बुजुर्ग बेवकूफ़ नहीं थे जो हमें ज्ञान दे रहे थे कि आप देसी खाद का उपयोग करो। और हमें पहले ना फसलों पे राख छिड़की जाती थी लकड़ियों की, कि उस पर कीटनाशक, उसको दवाई की जगह राख छिड़कते थे हम। लेकिन आज वो राख कोई नहीं उसके ऊपर छिड़काव करता राख का, और वो बहुत अच्छी चीज़ होती थी, देसी खाद होता था वो एक तरीके से। तो भाई समझो मेरी बात को, बुरी लग सकती है, लेकिन आपको आने वाली पीढ़ी पे बहुत फ़ायदा देगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।